एक आदमी जो चुपके से अपनी पत्नी का पीछा करता है, एक होटल का कमरा और एक गोली चल जाती है। अब आप जैसा यहाँ सोच रहे हो, ये कहानी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को गोली लगी है उस व्यक्ति की मौत गोली से नहीं होती और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर छुपे जहर की कहानी है। आज बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास आदमी के जहर के बारे में। हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड द बाइंडिंग्स के इस नए एपिसोड में। श्रीलाल शुक्ल वही राइटर जिन्होंने हिंदी की लेजेंडरी नॉवल राग दरबारी लिखी। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस किताब की लेखन शैली एकदम उत्कृष्ट है। सरफेस लेवल पर आदमी का जहर एक मर्डर मिस्ट्री नॉवल है, लेकिन असल में ये बुक मर्डर के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी, पावर स्ट्रक्चर और सोसाइटी के हिपोक्रेसी को एक्सप्लोर करती है। कहानी शुरू होती है एक जेलस और शक करने वाली पति से। वो चुपके से अपनी रूपवती पत्नी का पीछा करते करते एक होटल के रूम तक पहुंचता है। वहां जाकर वो अपने पत्नी के साथी पर गोली चला देता है। अब यहाँ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कहानी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। गोली लगती है उस आदमी को, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं होती और बाद में हॉस्पिटल में किसी और वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहीं से उपन्यास अपना असली खेल शुरू करता है। हॉस्पिटल में उस आदमी को मारने के लिए कौन आया था, किसने उसे मारा? हस्बैंड पे शक नहीं जाता, क्योंकि ये पहले ही क्लियर हो जाता है कि उस व्यक्ति की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। फिर शक जाता है उस हस्बैंड की वाइफ रूबी पर, लेकिन सच इतना भी सीधा नहीं है। कहानी लखनऊ से शुरू होकर नैनीताल तक जाती है और फिर वापस लखनऊ लौट आती है। हर जगह के साथ नए राज, नए कनेक्शंस और नई लेयर्स खुलती जाती हैं। इसी कहानी के बीच एंट्री होती है उमाकांत की, एक रिपोर्टर जो सिर्फ न्यूज चेज नहीं करता, बल्कि पुलिस के साथ मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मेरे लिए उमाकांत इस बुक का सबसे ज्यादा ग्राउंडेड कैरेक्टर है। न सुपर हीरो, न फिल्मी डिटेक्टिव, बस एक नॉर्मल आदमी जो सच तक पहुंचना चाहता है। मेरी नजर में आदमी का जहर सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर की मिस्ट्री तक पहुंचना नहीं है। ये बुक दिखाती है कि सोसाइटी के कुछ लोग जो दिखने में बहुत ज्यादा एलीट लगते हैं, बहुत रेस्पेक्टेड होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, उनके अंदर कितना ज्यादा जहर भरा हो सकता है। बाहर से उनकी इमेज बहुत क्लीन होती है, लेकिन अंदर से पावर का मिसयूज, कनेक्शंस का गेम और सच को दबाने की कोशिश। आदमी का जहर कोई बॉटल में बंद केमिकल नहीं है। आदमी का जहर है जलन, लालच, ईगो और स्वार्थ, और यही जहर लोगों से क्राइम करवाता है। श्रीलाल शुक्ल जी की राइटिंग सिंपल और शार्प है और कई जगह सटारिकल भी। कहीं भी अननेसेसरी ड्रामा नहीं है, लेकिन टेंशन कॉन्स्टेंटली बना रहता है। नॉर्मली मर्डर मिस्ट्रीज में फोकस होता है वो डिड इट, पर ये नॉवल पूछता है व्हाई डिड इट हैपन, और यही चीज इस बुक को स्पेशल बनाती है। अगर आप मर्डर मिस्ट्री पसंद करते हो, साइकोलॉजिकल डेप्थ चाहते हो और मीनिंगफुल हिंदी नॉवेल्स पढ़ना चाहते हो, तो आदमी का जहर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी, ये थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल करवाएगी, और यही एक अच्छी बुक की पहचान होती है। अगर आपको ही ऐसे ऑनेस्ट बुक रिव्यूज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, बियॉन्ड द बाइंडिंग्स को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।